संस्कृत दीपकम प्रथमो भागः। कक्षा षष्ठम में एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्य पुस्तक है उसके अष्टमः पाठः बुद्धि सर्वार्थ साधिका, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बुद्धि आपका विवेक जो है सब कुछ करने में सफल है। सर्वार्थ साधिका, यहाँ देखिए सर्व अर्थ साधिका, सब कुछ साधन करने में सक्षम है। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवन के लिए जीवनाय, देखिए जीवनाय जो है यहाँ पर, ये देखिए जीवनाय ये आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनमप् सहजं भवति। बुद्धिपूर्वक कार्य करने से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। विशेषतः स्पर्धायाः समये प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। विशेष करके कोई स्पर्धा हो, कोई कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, तो उस समय हम अपने प्रतिपक्षी को, अपने सामने जो है हमारा कंपटीटर जो है अतीव प्रबल, अत्यधिक प्रबल होने पर भी तर्हि बुद्धि बलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः, उसको जो है हम बुद्धि बल से, अपने विवेक से जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वम कथम अधिकम इति ईसा कथा प्रतिपादयत्। शरीर बलात्, अब देखिए शरीर बल से, बुद्धि बलस्य, बुद्धि बल का महत्व, कथम कैसे है, अधिकम कैसे अधिक, इति ऐसा कथा प्रतिपादयत, यह कहानी जो नीचे दी गई है इसमें यह बताया गया। एताम कथाम वयम पठामः, इस कहानी को हम पढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो कह रहे हैं एकस्मिन बने, एकस्मिन किसी वन में एकः नित्य जलपूर्णः महान सरोवरः अस्ति। एक जो है जलपूर्ण महान सरोवर था, अर्थात सरोवर था नित्यपूर्ण जल है। देखिए यहाँ सरोवर का नाम भी पूछ सकता है, नित्य जलपूर्ण महान सरोवर अस्ति। सरोवर का क्या नाम था? नित्य जलपूर्ण महान सरोवर, नित्य जलपूर्ण, ठीक है, नित्य जलपूर्ण महान सरोवर अस्ति। नित्य जलपूर्ण महान सरोवर था, कहाँ था? एकस्मिन बने, एक वन में। कदाचित एकम पिपासाकुलम गजयूथम, कदाचित कभी, एकम पिपासाकुलम एक जो है प्यास से व्याकुल, गजयूथम हाथियों का समूह, गजयूथम हाथियों का झुंड, हाथियों का समूह, वनांतरात अत्र आगच्छत, वनांतरात एक वन से दूसरे वन को पार करते हुए वहां पर आता है। तस्मिन सरोवरे, उसी सरोवर में। अब देखिए तस्य तयो तेषाम, यह जो आपका षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। तस्मिन, तस्मिन तयो तेष आपका सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। सरोवरे ते गच्छाः, सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलम पीत्वा, उस जल सरोवर में वे हाथी जो है स्वेच्छा से जल पीते हैं। स्नानम, स्नात्वा स्नान करके, क्रीडित्वा च और उसमें जो है जल विहार करते हैं, खेलते हैं। सूर्यास्त समय निर्गच्छन्त, और सूर्यास्त के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तब वे जल से बाहर निकलते हैं। तस्चा सरोवरस्य तीरे, उस सरोवर के तीर पर, समन्तात सुकोमल भूमौ बहूनि सशक बिलानि सन्ति, उस कोमल भूमि पर बहुत से, सशक कहते हैं खरगोश को, ठीक है, खरगोश के बहुत से जो है बिल थे, छोटे छोटे घर थे। येषु बहवा सस्का निवसन्ति, जिसमें बहुत से सशक, बहुत से खरगोश निवास करते थे। गजानाम परिभ्रमेणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः, हाथियों के परिभ्रमण करने से, घूमने से, तेषु बिलेषु उन बिलों में रहने वाले, अपने घरों में रहने वाले, निवसन्तः निवास करते हुए, बहवः सशकाः छत विच्छताः भवन्ति, बहुत से खरगोश जो है छत विक्षत हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति, और कुछ तो उसमें से मृत प्राय हो जाते थे, मर जाते थे। अतः सस्का भीता चिंता मग्नाः च भवन्ति, इसलिए खरगोश जो है बहुत ही डर गए और चिंतित रहने लगे।
ते दुखम अनुभवन्तु, वे दुख का अनुभव करते थे। स्वरक्षार्थम चाहते उपायम चिंतन, और अपनी रक्षा के लिए वे उपाय सोचना प्रारंभ कर दिए कि अब हम कौन सा उपाय करें कि हम जो है इस मुसीबत से बच सके। आगे आपका पैराग्राफ में दिया है, एकस्मिन दिने, एक दिन, सायंकाले, शाम के समय देखिए, तेसाम, उन सभी की, सस्का नाम सभावत, उन सभी खरगोशों ने सभा किया। सर्वे सस्का स्वमतम प्रकाशयन्ति, सभी खरगोशों ने अपने अपने विचार बताए। परमम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, लेकिन वे कोई समाधान निराकरण नहीं प्राप्त कर सके। अंते, अंत में, सशक राजा वदत, अंत में खरगोशों का जो राजा था वह कहता है, अहमें उपायम चिंतयाम, मैं उपाय सोच लिया हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः, अधुना, अभी, हम सभी, वयम, हम सब, सर्वे सब, अधुना, वयम, हम सब, सर्वे सभी, अब हम सभी स्वगृहम गच्छामः, अपने घर चलते हैं। दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं, अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, रात्रौ स सशक राजा, दूसरे दिन रात में वह खरगोशों का राजा, यूथाधिपस्य गजराज समीपम गच्छत, वह जो है हाथियों के जो राजा थे, समूह के जो राजा थे उनके पास जाता है। सह गजराजम कथयत, उसने गजराज से कहा, हाथियों के राजा से कहा, हे गजराज, हे महाराज, हे हाथियों के राजा, ऐसा सरोरह, यह जो तालाब है, चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति, यहाँ तो चंद्रदेव रहने लगे, वास स्थानम, निवास करने का स्थान, वयम सस्काह तस्य प्रजा अस्मः, हम सभी जो खरगोश हैं उनकी प्रजा हैं। तस्य प्रजा है, किसके, चंद्रमा की प्रजा है। अतएव सह शशांका इति नामना प्रसिद्धा, अतएव इसीलिए ही सह, वह, शशांक, चंद्रमा का एक नाम शशांक है, इसलिए वह जो है शशांक नाम से प्रसिद्ध है। कौन, चंद्रदेव, चंद्रमा। यदा शशकाः जीवन्ति, जब खरगोश जीवित रहते हैं, तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति, तभी चंद्रदेव जो है प्रसन्न होते हैं। गजराजः पृच्छत, गजराज ने कहा, कथम अहम विश्वासम करो, अब देखिए चंद्रदेव, हाथियों के राजा ने कहा कि हम कैसे विश्वास कर लें कि आप सत्य कह रहे हैं। किम सत्यमेव चंद्र सरोवरे तिष्ठति, कि सत्य में ही चंद्रदेव सरोवर में रहते हैं। यदि सरोवर चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत्प्रदर्शयत्, अगर सरोवर में चंद्रदेव निवास करते हैं तो मुझे दिखाइए कहाँ रहते हैं। सस्का कथयत, खरगोश ने कहा, आम, हाँ, अवश्य ही, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रत्यलावः, अब हम सभी चंद्रदेव के दर्शन के लिए चलते हैं, कहाँ, सरोवरम प्रति, सरोवर के प्रति, सरोवर के पास चलते हैं। अब देखिए, आवाम दोनों, हम दोनों, अहम मैं, आवाम हम दोनों, अधुनाव एव ही, सरोवरम पर चलावा, सरोवर के पास चलते हैं। गजराजा सशक राजेन सह सरोवर समीपम गच्छत, गजराजा, हाथियों का जो राजा है, सशक राजेन सह, अब देखिए सशक राजेन में तृतीय व्यक्ति है, किस कारण, सह के कारण, सशक राज के साथ, खरगोशों के राजा के साथ, गजराज, हाथियों के राजा, सरोवर समीपम गच्छत, सरोवर के पास जाते हैं। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यत, वह जल में चंद्रमा की परछाई को देखते हैं, प्रतिबिंब, परछाई को, छाया को, साइडों को देखते हैं। चकितः च भूत, और चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सा भयेन चंद्रम नमत, वह डर से चंद्रमा को प्रणाम करते हैं। तथा सा गज यूथेन सा अन्यत्र गच्छत, इसके बाद वह जो है हाथियों के झुंड के साथ दूसरी जगह चले जाते हैं, अन्यत्र, दूसरी जगह। सह गज यूथा पुनः कदापि तत्सरोवर समीपम न आगच्छत, वह कभी भी उस सरोवर के पास नहीं आया। कौन, हाथियों का झुंड जो है, हाथियों के राजा के साथ, वह कभी भी उस सरोवर के पास नहीं आया। सस्का तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, अब खरगोश जो वहां आराम से प्रसन्नता से रहने लगे। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, जो हमारी बुद्धि है वह सब कुछ साधन करने में, सिद्ध करने में सफल है। आगे हम सभी शब्दार्थों पर चलते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, शब्द अर्थ हिंदी इंग्लिश मातृभाषायाम अर्थम लिखन्तु,
सरोवरः जलाशय, तालाब, पॉन्ड, लेक। गजः हस्ती, हाथी, एलिफेंट। शशकः शशः खरगोश, रैबिट। मृताः हताः, मरे हुए, डेड। भीताः संत्रस्ता, डरे हुए, स्केयर। प्रतिबिंबम छायां, परछाई, शैडो। चिंतामग्नः, चिंताकुलः, चिंतितः, वरीड। शशांकः चंद्रः, चंद्रमा, मून। नामना नामधेय, नाम से, बाय द नेम। इसके बाद हम आते हैं एक पदेन आपका जो प्रश्न है उस पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मित्रों, वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास को करते हैं। पाठस्य आधारेण अद्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर हमें जो है, जो पाठ हमने पढ़ा उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिले सुके निवसन्ति। सरोवर के किनारे सुकोमल भूमि पर बिलों में कौन रहते थे? तो आपको यहाँ लिख देना है शशकः। क्या लिखना है? शशकः। केषां परिभ्रमेण शशकाः क्षत-विक्षताः मृताः च भवन्ति। किसके चलने से खरगोश जो है क्षत-विक्षत हो जाते थे और मर जाते थे? तो गजानाम, ठीक है, गजानाम हाथियों के चलने से। शशक राजा का समीपम गच्छत, खरगोशों के राजा जो है किसके पास गए? गजराज समीपम, गजराज के पास गए। के स्वमतम प्रकाशयन्त, कौन अपने मत को प्रकाशित किए, कौन अपने अपने विचारों को बताए? तो शशका नाम स्वमताम प्रकाशयन्ति, तो आप लिखेंगे शशकः, खरगोशों ने। कह चंद्रम, कौन जो है चंद्रमा को नमस्कार करते हैं? तो आप लिखेंगे गजराजः। के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन सुख से रहने लगे? शशकाः, खरगोश जो है सुख से रहने लगे। मित्रों, अभी हमने एक पदेन प्रश्न तक किया है और इस पाठ के अर्थ को समझा है। आशा है छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको यह पाठ समझ में आया होगा। बार बार आप इसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में इस पाठ के अगले पार्ट में वीडियो में आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों।